देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13, 12 तक हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। 13 पढ़ो सब लोग और नोट करो क्या क्या गिवन है। 13 में उन्होंने कहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic fields of magnitude 1 Tesla. कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली सस्पेंड किया गया है और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ठीक है। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। अब देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क। काउंटर टॉर्क का मतलब एग्जैक्ट जो वहां टॉर्क लग रहा है। काउंटर टॉर्क मतलब काउंटर टॉर्क से ये मत समझ लेना कि कोई और टॉर्क है, ठीक है। That must be applied to prevent the coil from turning. जैसे ही कॉइल करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क उसको रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन को रोकने के लिए आपको एंटी डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना है। तो जैसे कॉइल ऐसे रोटेट हुआ तो आपने क्या किया, काउंटर टॉर्क लगा दिया उसको रोकने के लिए। तो जितना टॉर्क अप्लाई करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काउंटर टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो इसमें देखो उन्होंने क्या कहा है समझना। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस इतने कैरिंग अ करंट ऑफ इतना सस्पेंडेड वर्टिकली। अब जैसे एक कॉइल है और इसका सर्कुलर कॉइल है, ये उन्होंने ऐसे वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, ठीक। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन हुई। और उन्होंने क्या कहा है कि द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू द कॉइल। भाई ये कॉइल है, वर्टिकल से लटका दिया, ठीक। इसका नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ये हुआ एरिया वेक्टर, और इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है उन्होंने। कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो आपका एंगल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का तो है, बात समझ रहे हो। एक कॉइल उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में लटकाया वर्टिकली, तो उसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टली आएगा। और एरिया वेक्टर जो उन्होंने कहा नॉर्मल ऑफ द कॉइल, तो कॉइल का नॉर्मल ही तो एरिया वेक्टर है। जैसे ये कॉइल है, ऐसे समझो, ये एंगल का डायरेक्शन का बहुत ध्यान दो, इसको बिल्कुल मत सोचना कि ये बड़ा टिपिकल चीज आ गई। ये आपने कॉइल सस्पेंड किया ऐसे वर्टिकल प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो होगा कि नहीं। और इस कॉइल के नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल से 60 डिग्री पे, चाहे इधर। तो नॉर्मल क्या है, एरिया वेक्टर। तो कॉइल का नॉर्मल एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर से ही मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री पे है। और हमें टॉर्क में इन दोनों के बीच का जो एंगल चाहिए होता है। अगर वो ये कहते कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से 60 डिग्री बना रहा है, तो एरिया वेक्टर से फिर आप कितना लेते, 30 डिग्री, समझ रहे हो। तो वो नई क्वेश्चन इजी दे दिया उन्होंने नॉर्मल से ही एंगल दे दिया। और आपका प्लेन ऑफ द कॉइल से एंगल नहीं लेना होता है, आपको एंगल किससे लेना होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस एरिया वेक्टर, समझ रहे हो। तो ये एंगल का भी बहुत ध्यान रखना, ये गड़बड़ियां मत करना। अब देखो सारी चीजें फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 13 में एक तो उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स दिए, कितने, 30। रेडियस आपको दी है 8 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। और करंट दी है 6 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड दी है 10 टेस्ला और थीटा दिया है 60 डिग्री बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। आप समझ गए, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। और आपको काउंटर टॉर्क पूछा है, यानी जो टॉर्क एक्ट करेगा इस कॉइल को घुमाने के लिए, आपको उसके अपोजिट काउंटर करना है, उसको घूमने से रोकने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला देखो, चलो समझो पहले। टॉर्क का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, M क्रॉस B, और M का फॉर्मूला NIA, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके कारण, वेक्टर है, ड्यू टू करंट और एरिया वेक्टर के कारण। और करंट के साथ एरिया वेक्टर को लिया जाता है, ठीक है।
तो आप खुद देखो, इन दोनों का ही तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल आपको इन्हीं दोनों के बीच में लेना है, बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और वो आपको दिया ही हुआ 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा NIAB, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, साइन थीटा। अब वैल्यू रखो सबकी। तो नंबर ऑफ टर्न्स 13, करंट आपकी 6 है, एरिया आपका हो गया, चलो एक लाइन यहाँ और लिख लो, NI पाई r स्क्वायर b साइन थीटा। तो अब रखो 30i, अब एरिया पाई 3.14, कटेगा तो कुछ नहीं, और रेडियस आपको दी है 8 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 10 टेस्ला, 10, और साइन थीटा दिया है साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 3/2, सबको सॉल्व करो। अब वही सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, और मेरे पास जो इसका आंसर है भाई बच्चों, वो आंसर आ रहा है मेरे पास 3.133 न्यूटन मीटर। ठीक है, √3 को 1.32 रखोगे तो शायद यही आएगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो, अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। पढ़ लो सब लोग, बता दो इसको। देखो 14 में उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। उन्होंने कहा है 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स, मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ो। 2 कंसेंट्रिक कॉइल्स X एंड Y, डायग्राम दिख रहा है आपको एनसीईआरटी में। 2 कंसेंट्रिक कॉइल है और ऐसे रखी हुई है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे X एंड Y ऑफ रेडियाई 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन। एक ही प्लेन में एक ऐसे कॉइल है और एक उसके ऊपर कॉइल है, कंसेंट्रिक है, वर्टिकल प्लेन में रखी, क्योंकि 3D में आपको इमेजिन करना पड़ेगा तब आप सॉल्व कर पाओगे। सेम वर्टिकल प्लेन कंसिस्टिंग एंड कंटेनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलो ठीक है। अब उन्होंने कहा है कॉइल X हैज इतने टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ दिस। X में और Y 2 कॉइल हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स, दोनों में करंट, ये उन्होंने सब दे दिया। अब हमसे आपसे पूछा है द सेंस ऑफ द करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज और Y में क्लॉकवाइज है। चलो ठीक है। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, समझ रहे हो? वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो कॉइल रखी है, और एक ऑब्जर्वर जिसका फेस वेस्ट की तरफ है वो इनको देख रहा है। ठीक है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल्स एट देयर सेंटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से समझो, देखो बहुत ध्यान से समझना। मेरे सामने नॉर्थ है तो याद हो गया कि नहीं, मेरे पीछे क्या है, साउथ। आप बैठे हो, आप साउथ फेसिंग हो और मैं कैसी हूँ, नॉर्थ फेसिंग। ठीक है। अगर इस ये नहीं कि आप अपना मोबाइल और लैपटॉप लेके ऐसे घूम गए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बैठे हो नॉर्थ साउथ और मैं नॉर्थ, वो नहीं। मैं इस समय मेरे सामने मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपने रूम में, ट्यूशन वाले रूम में, तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ है और आपका फेस किधर है, साउथ की तरफ। और दूसरा तरीका मैंने आपको फिर बता रही हूँ, सन की तरफ आप देखो। अब आप रात में पढ़ रहे हो तो भाई कल सुबह देख लेना इस क्वेश्चन को दोबारा से। सन जिस समय निकल रहा हो, आपका घर कहीं पे भी हो, सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ। सन आपके सामने ईस्ट है, आपकी बैक वेस्ट है, और राइट हैंड हमेशा साउथ की तरफ, ठीक, और लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ।
इससे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन आप निकाल लोगे। अब मैं इस समय जिस पोजीशन में हूँ, मेरे आगे नॉर्थ है और ये पीछे बोर्ड आपका इधर साउथ है। तो उन्होंने क्या कहा है कि वर्टिकल प्लेन में 2 कॉइल रखे हैं, वर्टिकल प्लेन में, और दोनों ही कॉइल कंसेंट्रिक हैं, यानी एक ऐसे रखा है और एक उससे छोटा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक कॉइल को रख रही हूँ, आप एक को रखो, दूसरे को भी इसी के अंदर इमेजिन कर लो या इसके बाहर इमेजिन कर लो। आप वो डायरेक्शन नॉर्थ है, ये साउथ है। तो देखो आपका कॉइल वर्टिकल प्लेन में है और कॉइल कैसे रखा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऐसे रखा है। अगर ऐसे होता तो ये भी वर्टिकल प्लेन था, पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बात समझ रहे हो कि नहीं? हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है, ऐसे ऐसे इस प्लेन में ऐसे रखो या ऐसे रखो, ये वर्टिकल प्लेन है। जब आपने ऐसे रखा है तो इसका कॉइल की डायरेक्शन क्या हुई, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ। लेकिन अगर आपने ऐसे रखा तो एक एंड इधर ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ। तो आपको उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 कंसेंट्रिक एक्स और वाई कॉइल कैसे रखे हैं, वर्टिकल प्लेन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये पोजीशन है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ, कॉइल ऐसे वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ रखी है। बात समझ में आ गई? अब ये ध्यान से समझो, ऑब्जर्वर किधर है, वेस्ट फेसिंग। देखो कॉइल ऐसे में पकड़े थी, अभी भी कॉइल ऐसे ही है, मैं बस ऐसे आ गई, तो मेरा फेस वेस्ट की तरफ हो गया। तो यानी मेरे सामने बिल्कुल 3D में इमेजिन करना, एक कॉइल x है और एक कॉइल y है, कंसेंट्रिक, ठीक है। अब आप खुद देखो, एक में करंट क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा कि नहीं? मैं ऐसे देख रही हूँ और क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में इनवर्ड होगा। और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, सेंटर पे, आउटवर्ड्स। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, एक एक्स कॉइल का, एक वाई कॉइल का। अब खुद आप बताओ, मैं वेस्ट फेसिंग हूँ, एक मैग्नेटिक फील्ड मेरी ओर है आउटवर्ड्स और एक इनवर्ड्स, ठीक है। वर्टिकल प्लेन में है कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, इनवर्ड और आउटवर्ड ऐसे होगा बाहर। तो जो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी में तो माइनस करोगे। तो अगर इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हुआ ग्रेटर, तो डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स वेस्ट, इनवर्ट की तरफ। और अगर आउटवर्ड ग्रेटर हुआ तो टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि मैं वेस्ट फेसिंग हूँ। और जब क्वेश्चन में आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया जाए तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट है, देखो क्लॉकवाइज, और मैं वेस्ट फेसिंग हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स होगा, यानी टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स यानी टुवर्ड्स ईस्ट। तो जो ग्रेटर होगा उसकी तरफ होगी। बात समझ गए कि नहीं? तो इसको जहाँ भी आप बैठ के कर रहे हो, अपने रूम में कहीं पे भी, एक तो आपको ज्योग्राफिक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं, बहुत बार जब मैं रूम में कराती हूँ तो बच्चे कहेंगे मैम यहाँ से, आपके यहाँ से तो नॉर्थ आ रहा है, हमारे घर से वेस्ट आ रहा है। तो तुम्हारे घर से क्या, इसका मतलब तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आगरा का बच्चा वेस्ट लिखेगा, कानपुर का बच्चा ईस्ट लिखेगा और कहीं और का बच्चा कुछ और लिखेगा। एक ही क्वेश्चन के आंसर अलग अलग कैसे हो गए? ज्योग्राफिकल डायरेक्शन तो पूरी ग्लोब पे सेम होती है। तो एक तो अपनी डायरेक्शन को ढंग से निकालो, ये नहीं कि हमारी तरफ से सूरज ईस्ट इधर है, आपकी तरफ से ईस्ट इधर है। जिधर भी सन निकले वो ईस्ट है, आपकी बैक वेस्ट है। और राइट हैंड की तरफ सन को फेस करके खड़े हो जाओ, राइट हैंड की तरफ हमेशा साउथ, लेफ्ट की तरफ नॉर्थ, ठीक। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको 3D में समझो। और रात में, अब मैं तो ये देख रही हूँ ना वीडियो, दिन में तो 16-17 बच्चे मुश्किल से देखते हैं, रात में नंबर बढ़ना शुरू होता है, 50, 60, 70, 80 तक पहुँचता, 90, कोई वीडियो तो और भी ज़्यादा देखी गई है ना। इसका मतलब सब बैठ के रात में पढ़ते हो, तो ये हैबिट बदलो, ठीक है। क्योंकि बार बार कहती हूँ, रात में पढ़ने का मतलब आपकी निगाह मोबाइल पे सोशल जो मैसेजेस आते रहते हैं उन पर भी जाती है। तो ये हैबिट जब तक नहीं जाएगी तब तक आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, मोबाइल में इधर उधर की चीज़ों में नहीं, ठीक है। तो कोशिश करो दिन में पढ़ा करो, इतना रात में पढ़ने की क्या जरूरत है कि सवेरे। मैं तो एक आध बच्चों को मैंने फ़ोन किया, पता लगा 10 बजे 11 बजे की उनकी मम्मी कह रही है कि अभी तो सो रहे हैं। तो कितना सोओगे भाई, है ना। एक लेट अगर सोए भी हो, 12 बजे भी सोए हो, तो 8 घंटे आजकल सो लो, 8 बजे तब भी उठ जाओ, है ना। तो सुबह बैठ के फ्रेश मूड से फिजिक्स पढ़ा करो, सबसे पहले फिजिक्स पढ़ा करो, तो वो शांत दिमाग से। और ये सारे क्वेश्चन 3D में निकालने हैं, और इतने इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको मजे लेके करो, बिल्कुल बोझा नहीं। अब डायरेक्शन आ गई, अब कॉइल
फिर कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि वर्टिकल प्लेन में कॉइल है, आपने वर्टिकल प्लेन में रख दिया। अब वर्टिकल प्लेन ये भी है और ये भी है, ये भी वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, ऐसे भी वर्टिकल है और ऐसे भी वर्टिकल है। पर उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट नहीं रखे, कैसे रखे? नॉर्थ साउथ, ऐसे वर्टिकल प्लेन में और नॉर्थ साउथ। तो ये हुई पोजीशन। एक में क्लॉकवाइज करंट है, एक में एंटी क्लॉकवाइज, और ऑब्जर्वर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो अगर ऑब्जर्वर ऐसे होता तो मेरा फेस ईस्ट की तरफ हो गया, ईस्ट फेसिंग, पर उन्होंने क्या कहा है? ऑब्जर्वर वेस्ट फेसिंग है, तो मैं देख रही हूँ ऑब्जर्वर में, तो कॉइल आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन में, मैं ऑब्जर्वर, मेरा फेस वेस्ट की तरफ, ठीक। अब जिसमें क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें इनवर्ड होगा, ऐसे, यानी टुवर्ड्स वेस्ट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। तो पहले दोनों कॉइल के सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, समझ गए? फिर देखो कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, जो ग्रेटर है उसमें से माइनस करो, उसी की डायरेक्शन होगी। चलो ट्राई करो, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसको कैसे करना है। चलो करो।